हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। तो हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेली करंट अफेयर्स के होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पहले खुद से सोचना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 30 अगस्त से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित किया जाएगा। तो आगामी 30 अगस्त से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा जिसमें भारत भी शामिल होगा। इसका नाम है काजिंद 21। आपको बताना है कि इसमें भारत के साथ कौन सा देश पार्टिसिपेट करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कजाकिस्तान। वैसे यहाँ पर जो काजिंद लिखा है इसमें KAZ का मतलब है कजाकिस्तान और IND का मतलब है इंडिया। तो इस तरीके से ये जो सैन्य अभ्यास होता है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। इस बार ये 30 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये सितंबर में भी जाएगा। इसका इस बार जो आयोजन है ये किया जाएगा कजाकिस्तान के आयसा बीबी ट्रेनिंग रेंज में। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार इनमें से किस देश के नागरिक केवल वीजा के जरिए ही भारत यात्रा कर सकेंगे। तो हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए वहाँ के नागरिकों के लिए केवल वीजा के जरिए ही भारत यात्रा करने का निर्देश दिया है। यानी कि अगर उनको भारत की यात्रा करनी है तो वो केवल वीजा के जरिए ही भारत यात्रा कर सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ सभी कर्मचारियों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम कौन सा बना है। यानी कि भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा PSU है जो कि अपने सभी कर्मचारियों का टीकाकरण कर चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड। इसको शॉर्ट में NCL कहा जाता है और ये जो भारत की कोल इंडिया लिमिटेड है उसी की एक सहायक कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इसमें जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का कोविड-19 टीकाकरण कर दिया है। इस तरीके से भारत का पहला PSU बना है जो कि कोविड-19 के खिलाफ अपने सभी कर्मचारियों का टीकाकरण कर चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने दिनों तक चलने वाले सुजलम अभियान की शुरुआत की है। तो हाल ही में भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने एक नया अभियान शुरू किया है। आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के हिस्से के रूप में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 100 दिनों तक चलने वाला एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है सुजलम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 100। अब ये जो सुजलम नाम का अभियान शुरू किया गया है इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को ODF प्लस गाँव का दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए अभियान शुरू किया गया है और भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हरीश पर्वथानेनी इनको हाल ही में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। हरीश पर्वथानेनी बने हैं जर्मनी में भारत के अगले राजदूत। जर्मनी के इस समय चांसलर हैं एंजेला मर्केल। तो हरीश पर्वथानेनी जो हैं ये अभी के समय भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसमें अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब इनको जर्मनी का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत इनमें से किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बन गया है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट दूसरा डेस्टिनेशन भारत बन गया है। हाल ही में इसने किस देश को पीछे छोड़ा है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। हाल ही में क्यूसमैन एंड वैकफील्ड अमेरिका की एक संस्था है, उसने एक इंडेक्स जारी किया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 और उसी में भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है। नंबर 1 जो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है वो है चाइना, फिर उसके बाद अब भारत दूसरे स्थान पर आ गया है और इसके बाद तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तो इस तरीके से भारत ने अमेरिका को भी छोड़ा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने।
तो टोक्यो ओलंपिक के ख़त्म होने के बाद अब टोक्यो पैरा ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। 24 अगस्त को इसका उद्घाटन समारोह था और इसमें भारत के ध्वजवाहक थे टेक चंद। ये भारत के एक पैरा एथलीट हैं, ये भाला फेंक से रिलेटेड हैं और इन्हीं को भारत का ध्वजवाहक बनाया गया। हालांकि इससे पहले डिसाइड किया गया था कि जो भारत के हाई जंपर हैं मरियप्पन थंगावेलु वो होंगे भारत के ध्वजवाहक, लेकिन कुछ समय पहले फ्लाइट के दौरान वो कोविड-19 के एक पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिसके बाद ओलंपिक समिति ने डिसाइड किया कि इनके जगह पर टेक चंद को भारत का ध्वजवाहक बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के ध्वजवाहक बने टेक चंद। भारत ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 में कितने पदक जीते हैं? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया, जिसको वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी बोलते हैं। इसका आयोजन सबसे पहले आपको याद रखना है कहाँ पर किया गया था। इसका आयोजन किया गया था केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत ने टोटल 3 पदक जीते हैं। इनमें से गोल्ड एक भी नहीं है। भारत ने 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेडल टैली में कौन सा देश नंबर 1 रहा, तो वो वही देश है जिसने इसकी मेज़बानी की है, यानी कि केन्या। केन्या टोटल 16 मेडल जीतकर इसकी पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसा कि आपको पता होगा, जुलाई 2021 में भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है और इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसके कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री पहली बार बने थे अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। तो ये तो आपको याद रखना है। और अभी अभी इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद बनाया गया है और इस पद पर नियुक्त किया गया है अभय कुमार सिंह को। तो सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने हैं अभय कुमार सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन की एक संस्था है, इसने हाल ही में एक सूचकांक जारी किया है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। इसके जरिए ये बताया जाता है कि दुनिया के कौन से शहर सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है इस इंडेक्स के हिसाब से। तो ये जो इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021, इसमें टोटल 60 शहरों को रैंक किया गया है और नंबर 1 जो शहर है ये है कोपेनहेगन, डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, ये इस इंडेक्स के हिसाब से दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 60 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पर तो है कोपेनहेगन, इसके बाद दूसरे स्थान पर है कनाडा का टोरंटो शहर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भारत का कोई शहर शामिल हुआ है, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें इन 60 शहरों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। 48वें स्थान पर भारत का शहर है नई दिल्ली और इसके बाद 50वें स्थान पर है मुंबई। तो इसमें भारत के केवल 2 ही शहर शामिल हो पाए हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा 26 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।